हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इस आइसोमेट्रिक व्यू के 3 व्यू ऑटोकैड में किस तरह बनते हैं यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने 3 व्यूज़ बनाए थे यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसके ऊपर सेंटर लाइन किस तरह लगाते हैं और डायमेंशन किस तरह अप्लाई करते हैं। तो सेंटर लाइन लगाने के लिए और डायमेंशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप वो फाइल ओपन कर लिए। फाइल ओपन करने के लिए आप ओपन फाइल्स के ऊपर क्लिक कर ले। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो काम किया था वो हमने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था, तो आप इस फाइल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर ले। सबसे पहले हम इन व्यूज़ के सेंटर लाइन लगाएंगे। सेंटर लाइन लगाने के लिए आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद लेयर पैनल से आप सेंटर लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। यह सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जो एनोटेट की टैब है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक पैनल मौजूद है सेंटर लाइंस के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद है, सेंटर लाइन और सेंटर मार्क। इसमें क्या फ़र्क है, अगर आपने सर्कल या आर्क की सेंटर लाइन लगाना है तो आपने सेंटर मार्क की जो ऑप्शन है ये यूज़ करना है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस के दरमियान सेंटर लाइन लगाना है तो आपने सेंटर लाइन की जो ऑप्शन है ये यूज़ करना है। सबसे पहले आप यहाँ से सेंटर मार्क की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले। तो इस तरह हमारे पास इसका सेंटर लाइन या सेंटर मार्क जो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इसको ड्रैग करते हुए डाउन की तरफ ले जाएं, ठीक है। इसके बाद आप अगेन सेंटर मार्क सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस सेंटर मार्क को सेलेक्ट कर ले और सेंटर मार्क के इस हैंडल के ऊपर क्लिक करके इसको इस लाइन के साथ मिलाएं, ठीक है। इसी तरह इस सेंटर मार्क को सेलेक्ट कर ले और इसकी इस लाइन को व्यू से बाहर ले जाएं। इसी तरह इसको भी बाहर ले जाएं, ठीक है। इस लाइन को भी बाहर आप लेके जाएं। इसके बाद इस सेंटर मार्क को सेलेक्ट कर ले और इनके भी जो लाइंस है वो व्यू से बाहर निकाल ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसको नीचे की तरफ ले जाएं, यानी व्यू से बाहर निकाल ले। अगेन सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस हिडन लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस हिडन लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके भी सेंटर लाइन जो है वो आ जाएगा। अगेन सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस हिडन लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस हिडन लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके भी एक सेंटर लाइन हमारे पास आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगेन सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस हिडन लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस हिडन लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके भी एक हमारे पास एक सेंटर लाइन आ जाएगा। अगेन जो है आप सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और ये जो टॉप व्यू है इसके एक वर्टिकल सेंटर लाइन हमने लगाना है। तो आप ये 2 लाइन सेलेक्ट कर ले, ये वर्टिकल लाइन या ये वर्टिकल लाइन या ये वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ये वाला वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर ले। तो इनके दरमियान में हमारे पास एक सेंटर लाइन आ जाएगा। ये तो था सेंटर लाइन सेंटर लाइन लगाने का तरीका, ठीक है। यानी ये आप सीख गए कि व्यूज़ के ऊपर सेंटर लाइन और सेंटर मार्क किस तरह लगाते हैं। इसके बाद आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से डायमेंशन लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले, क्योंकि अभी हमारे पास ये आखिरी स्टेज है इस वीडियो की, क्योंकि अब हम इसके ऊपर डायमेंशन लगाएंगे। तो आप यहाँ से डायमेंशन लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद फिर आप एनोटेट की जो टैब है इसके ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर भी हमारे पास एनोटेशन की एक पैनल मौजूद है और इसके अंदर भी सारे डायमेंशन मौजूद है, लेकिन प्रोफेशनल तरीका है कि आप मुख्तलिफ टैब्स को यूज़ करते हुए और इसके अंदर जो ऑप्शंस मौजूद है वो आप यूज़ करें। वैसे ऐसे भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से लीनियर डायमेंशन ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके एक डायमेंशन लगाए। लेकिन यहाँ अगर आप गौर कर ले तो हमारे पास टेक्स्ट जो है, यानी डायमेंशन जो है, डायमेंशन की जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटे हैं और एरो की जो साइज़ है वो भी बहुत छोटे हैं। दूसरा मसला है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है ये सॉलिड होने चाहिए, ठीक है। लेयर बनाते वक्त हमसे गलती हो गई थी कि हमने इसको सेंटर लाइन सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर।
तो ये जो डायमेंशन लाइन है ये सॉलिड होने चाहिए। तो ये दो इशू ठीक करने के लिए सबसे पहले आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले, इसके बाद फिर आप लेयर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर ले और जो सेंटर यानी जो डायमेंशन लाइन की जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन टाइप है वो सेंटर 2 सेलेक्टेड है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर ले। इस विंडो में से जो सॉलिड लाइन है ये वाला कंटिन्यूअस, इसको सेलेक्ट कर ले। यह सेलेक्ट करने के बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी जो लाइन है वो सॉलिड हो गई है। ठीक है, एक मसला तो हल हुआ। अब टेक्स्ट और एरो का जो इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए आप कीबोर्ड से डी टाइप कर ले, इसके बाद एंटर प्रेस कर ले। इस तरह हमारे पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें से ऑप्शंस मौजूद है। सो आप मॉडिफाई की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो टैब सेलेक्ट करना है वो सिंबल्स एंड एरो है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर जो साइज हमने रखना है वो आप 2.5 रख ले अंदाज़तन। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि ये आया अभी एरो के साइज जो है वो ठीक है या नहीं, वरना बाद में हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट की जो टैब है इसके ऊपर क्लिक कर ले और टेक्स्ट की जो हाइट है वो आप 2 रख ले। इसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कर ले और यह सेटिंग चेंज करने के बाद फिर आप जो सेट करंट बटन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते कि सिचुएशन जो है वो कुछ बेहतर हो गई है, लेकिन एक और इशू है कि जो पॉइंट है इसके बाद बहुत सारे जीरो आ रहे। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए अगेन आप डी टाइप कर ले, इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और अगेन मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास एक टैब मौजूद है प्राइमरी यूनिट्स, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से प्रिसिशन जो हमारे पास ये जो लिस्ट मौजूद है इसको आप एक्सपेंड कर ले और यहाँ से 0 सेलेक्ट कर ले, ओके कर ले, सेट करंट एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर ले। अगेन आप लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और एंटर प्रेस कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। लीनियर जो डायमेंशन इसको रिपीट करने के लिए अगेन कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और अगेन एंटर प्रेस कर ले, इस लाइन की डायमेंशन दे दे, एंटर एंड अगेन एंटर और इस लाइन की डायमेंशन दे दे। ठीक है, अगेन कीबोर्ड से डबल एंटर कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी भी डायमेंशन आप अप्लाई कर दे। अगेन डबल एंटर कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। मूव कमांड के लिए आप कीबोर्ड से एम टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और ये जो टॉप व्यू है इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा डाउन ले जाएं। इसके बाद अगेन मूव कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस फ्रंट व्यू की जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके इसको डाउन ले जाए थोड़ा सा, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाए। ठीक है, और इस डायमेंशन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर ले या इसको एज इट रहने दे। अगेन आप एनोटेशन टैब से लीनियर के जो डायमेंशन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो आप अप्लाई कर दे। इसके बाद अगेन लीनियर की जो डायमेंशन इसको सेलेक्ट कर ले और सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद इस लेस को एक्सपेंड करके जो रेडियस की जो डायमेंशन इसको सेलेक्ट कर ले और इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन दे दे। अगेन इस लेस को एक्सपेंड करके डायमीटर की जो डायमेंशन इसको सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद अगेन इस लेस को एक्सपेंड करके लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर ले, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले। अगेन लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस टेक्स्ट को यानी जो साइड व्यू है इसकी जो टेक्स्ट है इसको नीचे ले जाने के लिए कीबोर्ड से मूव कमांड के लिए एम टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे कर दे। इसके बाद अगेन इस लेस को एक्सपेंड करके डायमीटर की जो डायमेंशन इसको सेलेक्ट कर ले
और इस सर्कल के ऊपर जो है वो डायमीटर, इसकी जो डायमीटर है उसकी डायमेंशन दे दे। डायमीटर की डायमेंशन को रिपीट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इस सर्कल की भी आप जो है वो डायमेंशन लगा दे। इसके बाद यहाँ से लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। अगेन कीबोर्ड से डबल एंटर कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। अगेन लीनियर डायमेंशन को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो भी आप अप्लाई कर दें।